यथार्थ मोक्ष। यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत। श्री महाभारतम मार्कंडेय समास्या पर 187वां अध्याय, वैवस्वत मनु का चरित्र तथा मत्स्यावतार की कथा। तब इसने उनसे मुस्कुराते हुए से कहा, भगवान, आपने विशेष मनोयोग के साथ सब प्रकार से मेरी रक्षा की है। अब आपके लिए जिस कार्य का अवसर प्राप्त हुआ है वह बताता हूं, सुनिए। भगवान, यह सारा का सारा चराचर पार्थिव जगत शीघ्र ही नष्ट होने वाला है। महाभाग, संपूर्ण जगत का प्रलय हो जाएगा। यह सब लोगों के संप्रक्षालन का समय आ गया है। इसलिए मैं आपको सचेत करता हूं और आपके लिए जो परम उत्तम हित की बात है उसे बताता हूं। संपूर्ण जंगमों तथा स्थावर पदार्थों में जो हिलडुल सकते हैं और जो हिलने डुलने वाले नहीं हैं, उन सब के लिए अत्यंत भयंकर समय आ पहुंचा है। आपको एक मजबूत नाव बनवानी चाहिए जिसमें रस्सी जुटी हो। महामुने, फिर आप सप्तऋषियों के साथ उस नाव पर बैठ जाइए। पूर्व काल में ब्राह्मणों ने जो सब प्रकार के बीज बताए हैं, उनका पृथक पृथक संग्रह करके उन्हें सुरक्षित रूप से उस नाव पर रख लें। मुनिजनों के प्रेमी तपस्वी नरेश, उस नाव में बैठे रहकर आप मेरी प्रतीक्षा कीजिएगा। मैं आपके पास अपने मस्तक में सींग धारण किए आऊंगा। उसी से आप मुझे पहचान लेंगे। इस प्रकार यह सब कार्य आपको करना है। अब मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं और यहां से जाता हूं। उस महान जलराशि को आप लोग मेरी सहायता के बिना पार नहीं कर सकेंगे। प्रभु, आप मेरी इस बात में तनिक भी संदेह न करें। तब राजा ने उस मत्स्य से कहा, बहुत अच्छा, मैं ऐसा ही करूंगा। शत्रुदमन, वे दोनों एक दूसरे से विदा लेकर इच्छानुसार वहां से चले गए। महाराज, तदनंतर मनु मत्स्य भगवान के कथनानुसार संपूर्ण बीज लेकर एक सुंदर नौका द्वारा उत्ताल तरंगों से भरे हुए महासागर में तैरने लगे। शत्रुनगर विजयी नरेश्वर, तदनंतर मनु ने भगवान मत्स्य का चिंतन किया। यह जानकर श्रृंगधारी भगवान मत्स्य वहां शीघ्र आ पहुंचे। नरश्रेष्ठ भरत कुल शिरोमणि, समुद्र में अपने पूर्व कथित रूप से ऊंचे पर्वत की भांति श्रृंगधारी मत्स्य भगवान को आया देख उनके मस्तकवर्ती सींग में उन्होंने बटी हुई रस्सी बांध दी। शत्रु की राजधानी पर विजय पाने वाले पुरुष सिंह, मनु ने वह नाव उस सींग में अटका दी। रस्सी से बंधे हुए मत्स्य भगवान उन सबको नौका द्वारा पार उतारने के लिए उस खारे पानी के समुद्र में बड़े वेग से नाव खींचने लगे। मनुजेश्वर, उस समय समुद्र अपनी लहरों से नृत्य करता सा जान पड़ता था। पानी के हिलोरों से भयंकर गर्जना सी कर रहा था। शत्रु विजयी नरेश्वर, उस महासागर में प्रचंड वायु के झोंकों से विशुद्ध होकर हिलती डुलती हुई वह नौका चंचल चित्त वाली मतवाली स्त्री के समान झूम रही थी। उस समय न तो भूमि का पता लगता था और न दिशाओं तथा विदिशाओं का ही भान होता था। भरत कुलभूषण नरेश्वर, आकाश और द्युलोक सब कुछ जलमय ही प्रतीत होता था। इस प्रकार जब सारा विश्व एकारणों के जल में डूबा हुआ था, उस समय केवल सप्तऋषि, मनु और मत्स्य भगवान, ये ही 9 व्यक्ति दृष्टिगोचर होते थे। राजन, इस तरह बहुत वर्षों तक भगवान मत्स्य आलस्य रहित होकर उस अगाध जलराशि में उस नौका को खींचते रहे। भरत कुल तिलक, तदनंतर हिमालय का जो सर्वोच्च शिखर था, वहां मत्स्य भगवान उस नाव को खींच कर ले गए। कुरुनंदन, तब वे धीरे धीरे हंसते हुए उन समस्त ऋषियों से बोले, आप लोग हिमालय के इस शिखर में उस नाव को शीघ्र बांध दें। भरत श्रेष्ठ, मत्स्य का वह वचन सुनकर उन महर्षियों ने तुरंत वहां हिमालय के शिखर में वह नौका बांध दी। तभी से हिमालय का वह उत्तम शिखर नौका बंधन के नाम से विख्यात हुआ। भरत श्रेष्ठ कुंती नंदन, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि वह शिखर आज भी उसी नाम से प्रसिद्ध है। तदनंतर एक टक दृष्टि वाले भगवान मत्स्य एक साथ उन सब ऋषियों से बोले, मैं प्रजापति ब्रह्मा हूं।
मुझसे भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं उपलब्ध होती। मैंने ही मत्स्य रूप धारण करके इस महान भय से तुम लोगों की रक्षा की है। अब मनु को चाहिए कि ये देवता, असुर और मनुष्य आदि समस्त प्रजा की, सब लोगों की और संपूर्ण चराचर की सृष्टि करें। इन्हें तीव्र तपस्या के द्वारा जगत की सृष्टि करने की प्रतिभा प्राप्त हो जाएगी। मेरी कृपा से प्रजा की सृष्टि करते समय इन्हें मोह नहीं होगा। ऐसा कहकर भगवान मत्स्य क्षण भर में अदृश्य हो गए। तदनंतर स्वयं वैवस्वत मनु को प्रजाओं की सृष्टि करने की इच्छा हुई, किंतु प्रजा की सृष्टि करने में उनकी बुद्धि मोहाच्छन्न हो गई थी। तब उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की और महान तपोबल से संपन्न होकर उन्होंने सृष्टि का कार्य प्रारंभ किया। भरत कुलभूषण फिर वे पूर्व कल्प के अनुसार सारी प्रजा की यथावत सृष्टि करने लगे। इस प्रकार यह संक्षेप से मत्स्य पुराण का वृत्तांत बताया गया है। मेरे द्वारा वर्णित यह उपाख्यान सब पापों को नष्ट करने वाला है। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रारंभ से ही मनु के इस चरित्र को सुनता है, वह सुखी हो संपूर्ण मनोरथों को पा लेता और सब लोकों में जा सकता है। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय समास्या पर्व में मत्स्योपाख्यान विषयक 187वां अध्याय पूरा हुआ। 188वां अध्याय चारों युगों की वर्ष संख्या एवं कलयुग के प्रभाव का वर्णन, प्रलय काल का दृश्य और मार्कंडेय जी को बाल मुकुंद जी के दर्शन, मार्कंडेय जी का भगवान के उदर में प्रवेश कर ब्रह्मांड दर्शन करना और फिर बाहर निकलकर उनसे वार्तालाप करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर विनयशील धर्मराज युधिष्ठिर ने यशस्वी मार्कंडेय मुनि से पुनः इस प्रकार प्रश्न किया, महामुने, आपने हजार हजार युगों के अंत में होने वाले अनेक महाप्रलय के दृश्य देखे हैं। इस संसार में आपके समान बड़ी आयु वाला दूसरा कोई पुरुष नहीं दिखाई देता। ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि परमेष्ठी महात्मा ब्रह्मा जी को छोड़कर दूसरा कोई आपके समान दीर्घायु नहीं है। ब्राह्मण, जब यह संसार देवता, दानव तथा अंतरिक्ष आदि लोकों से शून्य हो जाता है, उस प्रलय काल में केवल आप ही ब्रह्मा जी के पास रहकर उनकी उपासना करते हैं। ब्रह्म ऋषि, फिर प्रलय काल व्यतीत होने पर जब पितामह ब्रह्मा जागते हैं, तब संपूर्ण दिशाओं में वायु को फैलाकर उसके द्वारा समस्त जलराशि को इधर उधर छितराकर ब्रह्मा जी के द्वारा जो जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज नामक 4 प्रकार के प्राणी रचे जाते हैं, उन्हें एकमात्र आप ही अच्छी तरह देख पाते हैं। द्विज श्रेष्ठ, आपने तत्परता पूर्वक चित्त वृत्तियों का निरोध करके संपूर्ण लोकों के पितामह साक्षात लोक गुरु ब्रह्मा जी की आराधना की है। विप्रवर, आपने अनेक बार इस जगत की प्रारंभिक सृष्टि को प्रत्यक्ष किया है और घोर तपस्या द्वारा प्रजापतियों को भी जीत लिया है। आप भगवान नारायण के समीप रहने वाले भक्तों में सबसे श्रेष्ठ हैं। परलोक में आपकी महिमा का सर्वत्र गान होता है। आपने पहले स्वेच्छा से प्रकट होने वाले सर्वव्यापक ब्रह्म की उपलब्धि के स्थानभूत हृदय कमल की कर्णिका का अलौकिक उद्घाटन कर वैराग्य और अभ्यास से प्राप्त हुई दिव्य दृष्टि द्वारा विश्व रचयिता भगवान का अनेक बार साक्षात्कार किया है। इसीलिए सबको मारने वाली मृत्यु तथा शरीर को जर्जर बना देने वाली जरा आपका स्पर्श नहीं करती है। ब्रह्म ऋषि, इसमें भगवान परमेष्ठी का कृपा प्रसाद ही कारण है। जब सूर्य, अग्नि, वायु, चंद्रमा, अंतरिक्ष और पृथ्वी आदि में से कोई भी शेष नहीं रह जाता, समस्त चराचर जगत उस एकारणों के जल में डूबकर अदृश्य हो जाता है। देवता और असुर नष्ट हो जाते हैं तथा बड़े बड़े नागों का सन्नाहार हो जाता है। उस समय कमल और उत्पल में निवास तथा शयन करने वाले सर्वभूतेश्वर अमितात्मा ब्रह्मा जी के पास रहकर केवल आप ही उनकी उपासना करते हैं। द्विजोत्तम, यह सारा पुरातन इतिहास आपका प्रत्यक्ष देखा हुआ है, इसलिए
मैं आपके मुख से सबके हेतुभूत काल का निरूपण करने वाली कथा सुनना चाहता हूं। विप्रवर, केवल आपने ही अनेक कल्पों की श्रेष्ठ रचना का बहुत बार अनुभव किया है। संपूर्ण लोकों में कभी कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आपको ज्ञात न हो। मार्कंडेय जी बोले, राजन, मैं स्वयं प्रकट होने वाले सनातन, अविनाशी, अव्यक्त, सूक्ष्म, निर्गुण एवं गुण स्वरूप पुराण पुरुष को नमस्कार करके तुम्हें वह कथा अभी सुनाता हूं। पुरुष सिंह, ये जो हम लोगों के पास बैठे हुए पीतांबरधारी भगवान जनार्दन है, ये ही संसार की सृष्टि और संहार करने वाले हैं। ये ही भगवान समस्त प्राणियों के अंतर्यामी आत्मा और उनके रचयिता हैं। ये पवित्र, अचिंत्य एवं महान आश्चर्यमय तत्व कहे जाते हैं। इनका न आदि है न अंत। ये सर्वभूत स्वरूप अव्यय और अक्षय है। ये ही सबके कर्ता हैं। इनका कोई कर्ता नहीं है। पुरुषार्थ की प्राप्ति में भी यही कारण है। ये अंतर्यामी आत्मा होने से सबको जानते हैं, परंतु इन्हें वेद भी नहीं जानते। निर्शिरोमणे नरश्रेष्ठ, संपूर्ण जगत का प्रलय होने के पश्चात इन आदिभूत परमेश्वर से ही यह संपूर्ण आश्चर्यमय जगत पुनः उत्पन्न हो जाता है। 4000 दिव्य वर्षों का एक सत्य युग बताया गया है। उतने ही 100 वर्ष उसकी संध्या और संध्यांश के होते हैं। 3000 दिव्य वर्षों का त्रेता युग बताया जाता है। उसकी संध्या और संध्यांश के भी उतने ही 100 दिव्य वर्ष होते हैं। द्वापर का मान 2000 दिव्य वर्ष है तथा उतने ही 100 दिव्य वर्ष उसकी संध्या और संध्यांश के हैं। तदनंतर 1000 दिव्य वर्ष कलियुग का मान कहा गया है। 100 वर्ष उसकी संध्या के और 100 वर्ष संध्यांश के बताए गए हैं। संध्या और संध्यांश का मान बराबर ही समझो। कलियुग के क्षीण हो जाने पर पुनः सत्य युग का आरंभ होता है। इस तरह 12000 दिव्य वर्षों की एक चतुर्युगी बताई गई है। नरश्रेष्ठ, 1000 चतुर्युग बीतने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। यह सारा जगत ब्रह्मा के दिन भर ही रहता है। इसी को विद्वान पुरुष लोकों का प्रलय मानते हैं। भरत श्रेष्ठ, सहस्त्र युग की समाप्ति में जब थोड़ा सा ही समय शेष रह जाता है, उस समय कलियुग के अंतिम भाग में प्राय सभी मनुष्य मिथ्यावादी हो जाते हैं। पार्थ, उस समय यज्ञ, दान और व्रत के प्रतिनिधि कर्म चालू हो जाते हैं। अर्थात यज्ञ, दान, तप मुख्य विधि से न होकर गौण विधि से नाम मात्र होने लगते हैं। युग की समाप्ति के समय ब्राह्मण शूद्रों के कर्म करते हैं और शूद्र वैश्यों की भांति धनोपार्जन करने लगते हैं अथवा क्षत्रियों के कर्म से जीविका चलाने लगते हैं। कलयुग के अंतिम भाग में ब्राह्मण यज्ञ, स्वाध्याय, दंड और मृग चर्म का त्याग कर देंगे और सब कुछ खाने पीने वाले हो जाएंगे। तात, ब्राह्मण तो जप से दूर भागेंगे और शूद्र वैदिक मंत्रों के जप में संलग्न होंगे। नरेश्वर, इस प्रकार जब लोगों के विचार और व्यवहार विपरीत हो जाते हैं, तब प्रलय का पूर्व रूप आरंभ हो जाता है। उस समय इस पृथ्वी पर बहुत से मलेच्छ राजा राज्य करने लगते हैं। छल से शासन करने वाले, पापी, असत्यवादी, आंध्र, शक, पुलिंद, यवन, काम्बोज, बाहलीक तथा शौर्य संपन्न आभीर इस देश के राजा होंगे। नरश्रेष्ठ, उस समय कोई ब्राह्मण अपने धर्म के अनुसार जीविका चलाने वाला न होगा। नरेश्वर, क्षत्रिय और वैश्य भी अपना अपना धर्म छोड़कर दूसरे वर्णों के कर्म करने लगेंगे। सबकी आयु कम होगी, सबके बल, वीर्य और पराक्रम घट जाएंगे। मनुष्य नाटे कद के होंगे, उनकी शारीरिक शक्ति बहुत कम हो जाएगी और उनकी बातों में सत्य का अंश बहुत कम होगा। बहुधा सारे जनपद जनशून्य होंगे। संपूर्ण दिशाएं पशुओं और सर्पों से भरी होंगी। युगांत काल उपस्थित होने पर अधिकांश मनुष्य वृथा ही ब्रह्म ज्ञान की बातें कहेंगे। शूद्र द्विजातियों को
भो कहकर पुकारेंगे और ब्राह्मण लोग शूद्रों को आर्य अर्थात आप कहकर संबोधन करेंगे। पुरुष सिंह राजन, युगांत काल में बहुत से जीव जंतु उत्पन्न हो जाएंगे। सब प्रकार के सुगंधित पदार्थ नासिका को उतने गंधयुक्त नहीं प्रतीत होंगे। नरव्याघ्र, इसी प्रकार रसीले पदार्थ भी जैसे चाहिए वैसे स्वादिष्ट नहीं होंगे। राजन, उस समय की स्त्रियां नाटे कद की और बहुत संतान पैदा करने वाली होंगी। उनमें शील और सदाचार का अभाव होगा। युगांत काल में स्त्रियां मुख से भग संबंधी यानी व्यभिचार की ही बातें करने वाली होंगी। राजन, युगांत काल में हर देश के लोग अन्न बेचने वाले होंगे। ब्राह्मण वेद बेचने वाले तथा स्त्रियां वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली होंगी। जनेश्वर, युगांत काल में गायों के थनों में बहुत कम दूध होगा। वृक्ष पर फल और फूल बहुत कम होंगे और उन पर कौवे ही अधिक बसेरे लेंगे। भूपाल, ब्राह्मण लोग ब्रह्म हत्या जैसे पापों से लिप्त और मिथ्यावादी नरेशों से ही दान दक्षिणा लेंगे। राजन, वे ब्राह्मण लोभ और मोह में फंसकर झूठे धर्म का ढोंग रचने वाले होंगे। इतना ही नहीं, वे भिक्षा के लिए सारी दिशाओं के लोगों को पीड़ित करते रहेंगे। गृहस्थ लोग कर के भार से डरकर लुटेरे बन जाएंगे। ब्राह्मण मुनियों जैसी कपटपूर्ण आकृति धारण किए वैश्यवृत्ति से जीविका चलाएंगे और झूठ दिखावे के लिए नख तथा दाढ़ी मूछ धारण करेंगे। नरश्रेष्ठ, धन के लोभ से ब्रह्मचारी भी आश्रमों में दंभपूर्ण आचार को अपनाएंगे और मद्यपान करके गुरु पत्नी गमन करेंगे। लोग अपने शरीर के मांस और रक्त बढ़ाने वाले इहलौकिक कर्मों में ही लगे रहेंगे। नरश्रेष्ठ, युगांत काल में सभी आश्रम अनेक प्रकार के पाखंडों से व्याप्त और दूसरों से मिले हुए भोजन का ही गुणगान करने वाले होंगे। भगवान इंद्र भी ठीक वर्षा ऋतु के समय जल की वर्षा नहीं करेंगे। भारत, भूमि में बोए हुए सभी बीज ठीक से नहीं जमेंगे। कलयुग में सब लोग हिंसा में ही सुख मानने वाले तथा अपवित्र रहेंगे। निष्पाप, उस समय अधर्म का फल बहुत अधिक मात्रा में मिलेगा। भूपाल, उस समय जो भी धर्म में तत्पर रहेगा उसकी आयु बहुत थोड़ी देखने में आएगी, क्योंकि उस समय कोई भी धर्म टिक नहीं सकेगा। लोग बाजार में झूठे माप तौल बनाकर बहुत सा माल बेचते रहेंगे। नरश्रेष्ठ, उस समय के बनिए भी बहुत माया जानने वाले होंगे। धर्मात्मा पुरुष हानि उठाते दिखेंगे और बड़े बड़े पापी लौकिक दृष्टि से उन्नतिशील होंगे। धर्म का बल घटेगा और अधर्म बलवान होगा। युगांत काल में धर्मिष्ठ मानव अल्पायु तथा दरिद्र देखे जाएंगे और अधर्मी मनुष्य दीर्घायु तथा समृद्धिशाली देखे जाएंगे। युगांत के समय नगरों के उद्यानों में पापी पुरुष अड्डा जमाएंगे और पापपूर्ण उपायों द्वारा प्रजा के साथ दुर्व्यवहार करेंगे। राजन, थोड़े से धन का संग्रह हो जाने पर लोग धनाढ्यता के मद से उन्मत्त हो उठेंगे। यदि किसी ने विश्वास करके अपने धन को धरोहर के रूप में रख दिया तो अधिकांश पापाचारी और निर्लज्ज मनुष्य उस धरोहर को हड़प लेने की चेष्टा करेंगे और उससे साफ कह देंगे कि हमारे यहां तुम्हारा कुछ भी नहीं है। मनुष्य का मांस खाने वाले हिंसक जीव तथा पशु पक्षी नागरिकों के बगीचों और देवालयों में भी शयन करेंगे। राजन, युगांत काल में 7-8 वर्ष की स्त्रियां गर्भ धारण करेंगी और 10-12 वर्ष की अवस्था वाले पुरुष के भी पुत्र होंगे। 16वें वर्ष में मनुष्यों के बाल पक जाएंगे और उनकी आयु शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। महाराज, उस समय के तरुणों की आयु क्षीण होगी और उनका शील स्वभाव बूढ़ों का सा हो जाएगा और तरुणों का जो शील स्वभाव होना चाहिए वह बूढ़ों में प्रकट होगा। उस समय की विपरीत स्वभाव वाली स्त्रियां अपने योग्य पतियों को भी धोखा देकर बुरे शील स्वभाव की हो जाएंगी और सेवकों तथा पशुओं के साथ भी व्यभिचार करेंगी। राजन, वीर पुरुषों की पत्नियां भी पर पुरुषों का आश्रय लेंगी और पति के जीते हुए भी दूसरों से व्यभिचार करेंगी।
महाराज, इस प्रकार आयु को क्षीण करने वाले सहस्त्र युगों के अंतिम भाग की समाप्ति होने पर बहुत वर्षों तक वृष्टि बंद हो जाएगी। पृथ्वीपते, इससे भूतल के थोड़ी शक्ति वाले अधिकांश प्राणी भूख से व्याकुल होकर मर जाते हैं। नरेश्वर, तदनंतर प्रचंड तेज वाले 7 सूर्य उदित होकर सरिताओं और समुद्रों का सारा जल सोख लेते हैं। भरत कुलभूषण, उस समय जो भी तृण काष्ठ अथवा सूखे गीले पदार्थ होते हैं वे सभी भस्मीभूत दिखाई देने लगते हैं। भारत, इसके बाद संवर्तक नाम की प्रलयकालीन अग्नि वायु के साथ उन संपूर्ण लोकों में फैल जाती है जहां का जल पहले 7 सूर्यों द्वारा सोख लिया गया है। तत्पश्चात पृथ्वी का भेदन कर वह अग्नि रसातल तक पहुंच जाती है तथा देवता, दानव और यक्षों के लिए महान भय उपस्थित कर देती है। राजन, वह नागलोक को जलाती हुई इस पृथ्वी के नीचे जो कुछ भी है उस सबको क्षण भर में नष्ट कर देती है। इसके बाद वह अमंगलकारी प्रचंड वायु और वह संवर्तक अग्नि 22,000 योजन तक के लोगों को भस्म कर डालती है। इस प्रकार सर्वत्र फैली हुई वह प्रज्वलित अग्नि देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, नाग तथा राक्षसों सहित संपूर्ण विश्व को भस्म कर डालती है। इसके बाद आकाश में महान मेघों की घोर घटा गिर आती है जो अद्भुत दिखाई देती है। उनमें से प्रत्येक मेघ समूह हाथियों के झुंड की भांति विशालकाय और श्याम वर्ण तथा बिजली की मालाओं से विभूषित होता है। कुछ बादल नील कमल के समान श्याम और कुछ कुमुद कुसुम के समान सफेद होते हैं। कुछ जलधरों की कांति केसरों के समान दिखाई देती है। कुछ मेघ हल्दी के सदृश पीले और कुछ कारंडव पक्षी के समान दृष्टिगोचर होते हैं। कोई कोई कमल दल के समान और कुछ हिंगुल जैसे जान पड़ते हैं। कुछ श्रेष्ठ नगरों के समान, कुछ हाथियों के झुंड जैसे, कुछ काजल के रंग वाले और कुछ मगरों की सी आकृति वाले होते हैं। वे सभी बादल विद्युन मालाओं से अलंकृत होकर घिर आते हैं। महाराज, भयंकर गर्जना करने के कारण उनका स्वरूप बड़ा भयानक जान पड़ता है। धीरे धीरे वे सभी जलधर समूचे आकाश मंडल को ढक लेते हैं। महाराज, उनके वर्षा करने पर पर्वत, वन और खानों सहित यह सारी पृथ्वी अगाध जलराशि में डूबकर सब ओर से भर जाती है। पुरुष रत्न, तदनंतर विधाता से प्रेरित हो गर्जन तर्जन करने वाले वे भयंकर मेघ शीघ्र सब ओर वर्षा करके सबको जल से आप्लावित कर देते हैं। महान जल समूह की वर्षा करके वसुंधरा को जल में डुबोने वाले वे समस्त मेघ उस अत्यंत घोर, अमंगलकारी और भयानक अग्नि को बुझा देते हैं। तदनंतर प्रलय काल के वे पयोधर महात्मा ब्रह्मा जी की प्रेरणा पाकर पृथ्वी को परिपूर्ण करने के लिए 12 वर्षों तक धारावाहिक वृष्टि करते हैं। भारत, तदनंतर समुद्र अपनी सीमा को लांघ जाता है। पर्वत फट जाते और पृथ्वी पानी में डूब जाती है। तत्पश्चात समस्त आकाश को घेर कर सब ओर फैले हुए वे मेघ वायु के प्रचंड वेग से छिन्न भिन्न होकर सहसा अदृश्य हो जाते हैं। नरेश्वर, इसके बाद कमल में निवास करने वाले आदिदेव स्वयं ब्रह्मा जी उस भयंकर वायु को पीकर सो जाते हैं। इस प्रकार चराचर प्राणियों, देवताओं तथा असुर आदि के नष्ट हो जाने पर यक्ष, राक्षस, मनुष्य, हिंसक जीव, वृक्ष तथा अंतरिक्ष से शून्य उस घोर एकार्णवमय जगत में मैं अकेला ही इधर उधर मारा मारा फिरता हूं।
यथार्थ मोक्ष।